सीटू से संबंधित मनरेगा और निर्माण मजदूर यूनियन जिला कमेटी मंडी की बैठक वीरवार को सीटू ऑफिस मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुरदास वर्मा ने की। बैठक में राज्य महासचिव भूपेंद्र सिंह और सह सचिव राजेश शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा योजना के बजट में की गई कटौती के कारण मजदूरों को निर्धारित 120 दिनों का रोजगार नहीं मिल रहा और इस वित्त वर्ष में अभी तक 25-30 दिनों का ही रोजगार मिल पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नया सिक्वेयर सॉफ्टवेयर लागू किया है उसमें अधिकतम कामों की सीमा निर्धारित कर दी है और इसमें सामग्री के खर्चे समय पर अपलोड नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण जो काम पूरे भी हो चुके हैं वे भी इसमें अधूरे ही दिख रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी सभी सामुदायिक कार्यों में मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि नए सॉफ्टवेयर के अनुसार जब तक पिछले काम पूरे ना हुए हो तब तक नए कामों को स्वीकृति नहीं दी जा रही है और अभी तक इस जिला मंडी में 50 करोड़ रुपए की अदायगी लंबित हो गई है। इसके अलावा सीमेंट की सप्लाई में भी देरी से हो रही है। और क्या कहना है यूनियन के अध्यक्ष गुरदास वर्मा का, सुनिए। नमस्कार जी, मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मजदूर संगठन सीटू का मंडी जिला का अध्यक्ष हूँ। आज मंडी के अंदर जो सीटू से संबंधित मनरेगा और निर्माण मजदूर फेडरेशन है उसकी जिला कमेटी की जो मीटिंग है वो यहाँ आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर मनरेगा मजदूरों को इस वित्त वर्ष में अभी तक 25 से 30 दिनों का ही जो काम है वो मिल पाया है, जबकि इस वित्त वर्ष के जो है वो 9 महीने पूर्ण हो चुके हैं, 10वां महीना चल रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि मनरेगा मजदूरों को जो 120 दिनों का जो निर्धारित काम है वो उपलब्ध करवाया जाए। उसके लिए सरकार और जो प्रशासन है वो जो जल्दी कार्रवाई करे। अगर सरकार और प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो हमारी यूनियन ने फैसला लिया है कि हम अभी 15 जनवरी से जो सामूहिक आवेदन है मनरेगा में काम करने के लिए जो कानूनी तौर पे उसमें प्रावधान है, हम सभी पंचायतों के अंदर, वार्डों के अंदर मजदूरों से आवेदन करवाएंगे और सरकार से, प्रशासन से काम की मांग करेंगे। दूसरा, हमारी ये भी मांग है कि ये जो ऑनलाइन हाजिरी का जो फैसला अभी केंद्र सरकार ने लिया है उसकी वजह से भी अब ये जो काम है वो कम हो जाएगा। दूसरा, जो 20 जो कार्यों की जो शर्त है वो लगा दी है कि अगर 20 कार्य अगर इनकम्प्लीट चल रहे हैं किसी पंचायत में तो वो अगला नया मुश्त जारी नहीं हो रहा है। और उसकी वजह मुख्य तौर पे ये है कि जो मटेरियल की पेमेंट है वो केंद्र सरकार नहीं करती है समय पे, जिससे जो काम है वो वेबसाइट पे कंप्लीट नहीं दर्शाया जा सकता है और उस वजह से सारे जो काम है वो रुक गए हैं। तो इन सारी कठिनाइयों को जल्दी से पूरा किया जाए और मनरेगा मजदूरों को काम दिया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम दिहाड़ी है वो 350 रुपये है, मगर मनरेगा मजदूरों को ये 212 रुपये दिए जाते हैं। हमारी ये भी मांग है कि ये जो दिहाड़ी है 350 रुपये मनरेगा मजदूरों को दी जाए। इसके अलावा जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर मनरेगा मजदूरों को एक पात्रता 2013 के अंदर सरकार ने दी थी, उसको अभी जो पिछली केंद्र की सरकार, पिछले जो राज्य की सरकार थी उसने एक किसी 2017 के एक पत्र के तहत उसको रोक दिया था और मगर वो पत्र जारी नहीं हुआ था और 12 तारीख को उसको जारी किया है। और उससे जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर मनरेगा मजदूरों को अपने बच्चों की पढ़ाई। राज्य महासचिव भूपेंद्र ने कहा कि अभी तक बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त नहीं हुए हैं। बावजूद इसके बोर्ड के सचिव ने अपने स्तर पर ही मनरेगा मजदूरों के लाभ बंद करने का फैसला किया है, जिसका यूनियन ने उसी दिन विरोध कर दिया था। लेकिन अभी ना तो श्रम मंत्री कोई है और ना ही कोई बोर्ड का अध्यक्ष है, जिस कारण मनरेगा मजदूरों के लाभ रुके हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।